जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी पर गुरुजी की कृपा, आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे, इसी अरदास के साथ मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के पावन चरणों में ये पावन सत्संग समर्पित करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने कहा, बेटी तेरी अर्जी लग गई है, तूने जो मांगा था वो तुझे मिलने वाला है। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने कहा कि बेटी आज शुक्राना कर, तेरे बेटे की किस्मत चमका दी है, वो करोड़पति बनेगा। संगत जी, गुरुजी आपकी मेहर कृपा का हाथ उसके सिर पर रख जाए तो वो खुद ही करोड़पति बन गया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुजी, आप जो कहते हैं वो होता है। संगत जी, मेरा शुक्राना मेरे बेटे के लिए ही है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी मेरे किस बच्चे के लिए ये आशीर्वाद लेके आए हैं, बस मेरा फर्ज है शुक्राना करना ताकि उस बच्चे को अपनी मंजिल मिल जाए। गुरुजी, मेरी आपकी अपनी बेटी की तरफ से ये शुक्राना अपने चरणों में समर्पित जो किया है मैंने आपके चरणों में, उसे स्वीकार करें, अपने बच्चे पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी ने कहा तेरे परिवार में वो पहला करोड़पति होगा। और संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने कहा तू चिंता न कर, तेरे बच्चे अब कामयाबी के शिखर को छुएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू शुक्राना कर और इसे किसी जरूरतमंद को शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद संगत जी, गुरुजी किसी और की भी बच्चे की किस्मत को चमकाना चाहते हैं इस सत्संग के द्वारा। हे संगत गुरुजी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी सबके बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, सभी के बच्चों को जीवन में सही मार्ग पर चलाएं। गुरुजी, सभी बच्चे अपने बड़ों का आदर करें, अच्छे संस्कार पाएं, गुरु कृपा पाएं, गुरु की संगत बने। गुरुजी महाराज की कृपा सब बच्चों पर बनी रहे। सभी संगत अपने परिवार में अच्छी और संस्कारी बच्चों को आपकी कृपा से नए जीवन की राह पर चलाएं। यही प्रार्थना, यही अरदास है गुरुजी। कभी भी कोई भी गलत राह, कोई भी गलत इंसान हमारे बच्चों को गलत चीजों की तरफ न प्रेरित कर सके, वो हमेशा आपकी चरणों की शरण में सुरक्षित रहे। मेरी यही अरदास है सभी संगत जी के बच्चों के लिए। गुरुजी महाराज मेरी अरदास स्वीकार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने ही ये सत्संग करवाया है। और संगत जी, और दिन तो मैं गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स होती थी उनको लिख भी लेती थी, लेकिन आज बिना लिखे सिर्फ गुरुजी की इशारे पर मैं ये सत्संग कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि गुरुजी स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू ये सब कह। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये सत्संग और भी किसी संगत के बच्चे के जीवन को संवारेगा, जरूर संवारेगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं सच्चे मन से हाथ जोड़कर अपने गुरुजी के चरणों में नमन कर कर उनसे क्षमा मांगती हूँ। आप सभी संगत जी से भी क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी ने सेवा सौंपी है कि अपनी संगत में और संगत बढ़ाओ। संगत जी, कोशिशें जारी हैं, सब गुरुजी के ऊपर है। वो हमें जो कार्य देते हैं पूरा भी वही करवाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है हम गुरुजी के दिए हुए सेवा कार्य को पूरा कर सकें। प्यारे गुरुजी, जो भी सेवा आप मुझसे करवा रहे हैं, कहते हैं सेवा का बखान नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी, आप जो भी सेवा मुझसे करवा रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतनी प्रार्थना है मालिक कि आपके आशीर्वाद से आपकी बेटी
आपके दिए हुए वचनों पर चल सके और आपकी बेटी आपके नाम का मान रखे। जो भी मुझसे मिले वो खुद पूछे कि आप किस गुरु जी की पूजा करते हैं। मेरे गुणों में, मेरे संस्कारों में, मेरे कर्मों में इतनी पावनता, इतना प्रेम, इतना गुरु के प्रति समर्पण हो कि आगे से आकर लोग पूछें कि आप किस गुरु को मानते हैं, और वो भी मेरे गुरु महाराज के चरणों में नमन करें और अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संजय जी, एक सत्संग मेरे भतीजे के लिए भी है, जो कि उनका तलाक का केस डाला हुआ था। संजय जी, वो बहुत दिनों से परेशान था, बार-बार तारीख पे तारीख लग रही थी। हालाँकि लड़की और लड़के दोनों ही तलाक चाहते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों केस इतना आगे खिंचता चला गया। संजय जी, अभी कुछ ही दिनों पहले गुरुजी ने मैसेज के द्वारा मुझे बताया कि बेटी, उसका जो केस था, एक केस से संबंधित ही सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि किन्हीं 2 लोगों का केस चल रहा था, और फिर गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि जो दूसरा पक्ष था, उसकी गलतियाँ गुरुजी ने जज को दिखाई। और संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे भतीजी के साथ भी हुआ। इस बार उसे वो जो केस चल रहा था, उसकी हियरिंग हो गई है, और अब इस बार वो जाएँगे तो वो तलाक पूरा हो जाएगा। ये सब गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं की ही कृपा से ये संभल पाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आगे भी मेहर बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने उस बच्चे की परेशानी को दूर किया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो भी जानते हैं, और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। मेरी बस यही प्रार्थना है आपसे गुरुजी, कि आप जो मुझे संदेश देते हैं, मैं उन्हें समझ सकूँ वो किसके लिए हैं। इतनी बुद्धि और देना अपनी बेटी को, इतनी समझ देना कि आप जो मुझे समझाना चाहते हैं वो मैं समझ सकूँ। गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि मैं तेनू समझाना चाहता हाँ, तेरे जीवन की नई दिशा देना चाहता हाँ, पर तू समझती ही नहीं है। क्या करूँ गुरुजी? झल्ली बेटी है आपकी, सच में नहीं है मुझ में इतनी बुद्धि। आपके ये सारे समझ पाऊँ मैं। ये आप ही करेंगे, आप ही समझाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरुपा बेअंत 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 शुक्राना आपकी करुणा, आपके प्यार का। संगत जी, पिछले 2-3 दिनों से मम्मा को लेकर बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपिता, बहुत सत्संग सुनवाए। माँ पर जो कष्ट आ रहा है, बच्चे पर भी, बेटे पर भी आ रहा था, पति अंकल का भी सुनवा रहे थे। लेकिन मम्मा का तो आज मैंने कंटिन्यूअसली कम से कम 4-5 बार सुन ही लिया होगा। जैसे सब अपनी-अपनी मम्मा के बता रहे हैं, जैसे किसी के पैरों में झनझनाहट है, या मतलब जो भी प्रॉब्लम है, तो गुरुपा मेहर कर रहे हैं और मतलब ठीक कर दिया। तो मतलब कष्ट सुनवा के कष्ट सॉरी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं। तो बेअंत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मम्मा का जो भी कष्ट काटा है। 29 को पूर्णिमा थी, टचवुड सब कुछ ठीक रहा। मैं बहुत लेट हो चुकी थी, लेकिन मैंने खीर बनानी थी, क्योंकि मतलब ये जैसे था कि खीर बनाने का था, तो आते-आते काफ़ी लेट हो गई थी, बट स्टिल मैं मैनेज कर पाई। टाइम निकल चुका था, 11 बज चुके थे। फिर उसके बाद तब तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बातचीत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन कल इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी हम दोनों पर ही, और मैं फ़ील तो कर ही रही हूँ। गुरुपा ने जैसे कपड़े बोलता, मैंने तुरंत से जो-जो गंदे-गंदे, मतलब जो मेरे बहुत पुराने पड़े हुए कपड़े, क्योंकि डंप करते-करते वो हो गए थे, तुरंत से जाकर नीचे कूड़ेदान के पास रखाई थी। बाकी जो बचे हैं वो भी मैं रख दूँगी, वो उनको बस थोड़ा-सा वॉश करके किसी को दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नए से हैं, वूलन भी है। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुपा, आप ही मेहर करना। कुछ-कुछ चीज़ें गुरुपा ने पुरानी किताबें भी निकलवा दी, लेकिन अभी कबाड़ी वाला जो हमारे यहाँ लेने आता है जैसे, तो वो भी अभी निकल जाएगा बाहर, मेहर करते हैं। तो आज बहुत सारे कपड़ों का मतलब बाहर निकलवा दिया था। अब क्या हुआ, बहुत नेगेटिव हो रखी
थे कल। छोटी बात हुई थी, कोई मुझे नहीं पता क्या हुआ था। इतना गंद मतलब इतना अब्यूज़िव हो गए थे, इतने अब्यूज़िव हो गए थे। कोई सोच समझ नहीं थी कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। मैं भी थोड़ा-सा आउटरेज हो गई। मुझे भी नहीं सुनने के लिए बोल रहा था। मैं पहले गुरुपाद से प्रार्थना करी थी और देखिए मन को आ जाता है। मैं मंत्र जाप भी करती हूँ इनके सामने, जैसे कि दीपक शिवराठी बताते हैं कि जैसे जो कोई बहुत नेगेटिव होता है, उसके सामने 7 बार मंत्र जाप मन में करते रहिए या जय गुरु जी बोलते रहिए। अब मैं इनको देख के कर रही थी, मतलब पहले भी कर रही थी, बट ठीक है। नेगेटिविटी तो इनको वो था ही और कल परसों तो टचवुड निकल गया, लेकिन कल जो दोनों में गंद मचा, मतलब वही है शब्द क्या बोले, इतना नेगेटिव हो गए थे। मैं भी बहुत परेशान हुई कल रात को मैं अपने आप को लेकर कि ना मेरी ज़बान रुक रही थी और ना मैं, और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्यों हम लोग अननेसेसरी बोले जा रहे हैं। नेगेटिविटी था। आज पूरा दिन परेशान होकर फिर सोचती हूँ और आप सच मानेंगे, हेल्थ पर इतना फ़र्क पड़ता है इस बात को लेकर, इतनी टेंशन रहने लग गई अब हम दोनों के बीच में। बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं कि बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो गुरुपा तो सारे जान ही जान है। गुरुपा ने बहुत मैसेजेस सुनवाए, पति अंकल पर बहुत भारी कष्ट है। अब इनके टेंशन है इनको, मैं जानती हूँ, क्योंकि लोन जो हमारा चढ़ा हुआ है, वो लोन अभी खत्म होने को ही नहीं आ रहा, उसकी जो किस्तें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया था, मैं कहा अब जो भी अब आपको मेहर करनी है। तो एक और लोन उठा लिया, अब क्या करें क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुपा अब आप ही सब सब मैं रखती हूँ, चरणों में रखती हूँ। कभी टेंशन टेंशन नहीं लेती, सच में गुरुपा जान ही जान है। लेकिन मन में तो आता है ना कि क्या कर रहे हैं हम दोनों। फिर ये भी नहीं सोच रहे थे, चलो ठीक है अभी काम नहीं है, तो मैंने बिल्कुल परेशानी नहीं उठाई। मैं कहा घर पे तो माहौल ठीक रखो कम से कम, काम नहीं है, कल नहीं था, है, आ जाता है, ये तो चलता रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन घर पे एक-दूसरे के साथ एमिकेबली तो बिहेव कर सकते हैं। तुम इतना अब्यूज़िव हो जाते हो, बिना सोचे-समझे किसी को भी उठाकर कुछ बोल देना, मन बहुत होता था। कल मैं इतनी गंदे तरीके से इनके ऊपर वो हो रही थी, मैं भी बहुत बोले जा रही थी। था जो भी है, फिर गुरुपा ने सुनवाया कि जो तुम्हारे ऊपर कर रही हो तुम्हारे घर के, क्योंकि तुम्हारे मतलब ससुराल पक्ष वाले जो है वो पति अंकल को आगे नहीं बढ़ने दें, और ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच है। ये इतने टैलेंटेड है, ये इतना मतलब क्या बोलूँ, अपने मुँह से ऐसे लगेगा, लेकिन आईटी फ़ील्ड में सुपर्ब, मतलब अपने की फ़ील्ड सँभालते आते। अभी इंग्लिश ट्यूशन ट्यूशन मिली हुई है, इंग्लिश में भी तो वैसे ही परफ़ेक्ट हैं टच वुड, तो इंग्लिश का भी मैं अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी है मतलब जिसमें भी करते हैं, बाकी ठीक है, फूड का पैशन था तो कैंटीन चलाई, लेकिन कैंटीन का नहीं होगा। एनीवे जो भी है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा ने सब मेहर करनी है। आगे भी तो उन्होंने ही हाथ पकड़ा होता, लेकिन तब हमें पता नहीं था। अब इनका जो भी था, तो हाँ, तो घर वाले आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो तो सच था। वो तो हम दोनों को ही कभी देख के खुश नहीं हो रहे, जो बता रहे हैं गुरुपा। और जिसकी उम्र बताई, पहले भी सुनवा चुके हैं जेठानी के। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, लेकिन अब स्कूल का जो जिस टीचर को मैं बार-बार बोल रही थी, वो फिर मेरे को सपने में आई। अब मुझे नहीं पता कि क्या हम दोनों का कोई कार्मिक अकाउंट है, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मैं माफ़ी माँगती हूँ कि अगर हम दोनों का कोई कार्मिक अकाउंट रहा है, तो मैं क्षमा माँगती हूँ। लेकिन अब प्लीज़ दूर कर देना, सच बता रही हूँ गुरु। अभी जो सत्संग आ रहा था ना, ऐसे लगा था जैसे कुछ-कुछ मेरी स्टोरी पूरी डाल रखी है। परती अंकल का फैमिली वाले नहीं बढ़ने देना चाहते, मतलब एज़ इट इज़ था। तो अभी वो जो हैं स्कूल वालों का जैसे जो भी था, तो जिनकी मैं बात कर रही थी, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। और फिर मेरे मन में आया, आज मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं मंत्र जाप तो गुरुपा करवाते ही हैं टच वुड, लेकिन मेरे मन में आया कि मैंने कहा अब बस, अब सहन नहीं होगा। सहन मतलब अपना एक ऐसे कहते हैं ना कि इतना मतलब और आगे क्या मतलब क्या बोलने लायक भी नहीं हूँ अब तो मैं, कि मैं और मतलब कैसे, अब तो भाव भी खत्म हो चुके हैं सच बताऊँ तो। अब तो मतलब जैसे फीलिंग्स होती थी ना कि फीलिंग से प्रे कर लूँ, अब बस आके जोत जला के पूजा करूँगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन गुरुपा जानी जान है, फिर गुरुपा ने बहुत अच्छा-अच्छा सुनवाया उनके थ्रू आंटी के, कि सब कुछ अच्छा, वो भी पूरा भरोसा है, उसके लिए भी कोई मन में नहीं आता। लेकिन कर क्या रहे हैं, मतलब इतना बड़े-बड़े हो गए हम लोग, इतने अब्यूज़िव, इतना गंद अभी भी है। चलो ठीक है, जिसने करवाना है उसको ज़रूर। फिर मैं कल रात को ना बहुत कलसी हुई, जिसे कहते हैं ना आत्मा दुख रही है, फिर मैंने बोला था तब जाकर। मैं कभी मतलब मैंने यही बोला था, मैंने कहा अगर मेरा ये कर्मा है, तो मैं चुपचाप सहन कर जाऊँ, लेकिन अगर मैंने नहीं किया, कई बारी गुरु बाबा बताते हैं, जो भी है कई बारी मिक्स्ड आते हैं तो नहीं समझ आता, लेकिन अगर मैंने नहीं किया, तो उसको भगवान देखे। मैंने लिटरली यही बोला था। मैंने कहा अब उसको भगवान देखे जिसने मेरा घर खराब किया है। मेरे मतलब लिट जो भी उसने सोचा है, चलो उसको माफ़ी माफ़ी करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन उसको इतना सबक ज़रूर देना कि मेरा घर खराब करके उसको कुछ नहीं मिलने वाला, या उसने जो सोच रखा था वो तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं होने वाला। मैं टूटती बहुत हूँ, बहुत टूटती हूँ कई बारी, वो अपने डिसीज़न्स को लेकर आज मैं इतनी परेशान थी। रात को भी मैंने कुछ गलत ही बोल दिया था, लेकिन पता नहीं, जो भी है आप ही सँभालना। अभी भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा से नहीं निकल पा रहा शायद, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि अब क्यों मेरी इतनी फीलिंग्स खत्म हुई पड़ी हैं। जो भी है, मैं बस अपना शुक्राना सत्संग लेकिन ज़रूर करूँगी गुरुपा। आपने मम्मा पर जो मेहर बख्शी है, जो उन पर दया करी है, बस मेरी दिल से अरदास है
सबके सबके सासंगत के परिवार वालों को बहुत अच्छी हेल्थ बख्शी। आज आपने बहुत सुंदर मैसेज है, जो सोचे कि 5 गुना दूँगा। मेरे मन में तो ठीक है हमारे पैसों का या मतलब आता ही क्या करें? सबसे बड़ी नीड हमारी वो होती है, लेकिन फिर मेरे मन में आया हेल्थ। आपने बोला 5 गुना दूँगा। आज अपनी बात करके मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, हम ऐसे बोलने वाले कौन होते हैं? लेकिन आज तथास्तु कर दीजिए गुरुपा। मैं आज दिल से अरदास करती हूँ, हम अपने परिवारों से तो करते ही हैं, लेकिन साथ संगत के परिवार वालों के माता-पिताओं को, भाइयों-बहनों को, पति अंकलों को, बच्चों को, उनको मतलब अंकल जी, आंटी जी जो भी हैं और मतलब जो भी है, उन सबको हेल्थ बख्शेगा और मैं नतमस्तक होकर पहले क्षमा भी माँगूँगी, जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर भी अपनी मेहर बना रखिएगा, उन्हें भी अच्छी हेल्थ बख्शेगा और आप खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। 7 जुलाई आने वाली है, मैं चाहती हूँ मैं नया सूट मैंने लेके रखा हुआ है, अभी तक मैंने डाल नहीं पाई। आगे अरदास है आपसे अगर बड़े बंदे बुलाएँगे तो आपकी मेहर जो आपकी मेहर हो। ओल्गा आंटी के घर का सत्संग था, संगत जी बहुत पहले भी गई थी, लेकिन अभी आ रखा था लेकिन मैं जा नहीं पाई। मुझे पता था सैटरडे को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को क्लास नहीं होती, ऊपर फिर पति अंकल तो जो भी गलत बोल देते हैं, तो मैं जा नहीं पाई और ओल्गा आंटी को मैंने देखा अपने पास करीब से तो मुझे लगा कि इन्होंने गुरुपा को देखा होगा मतलब बड़ा अच्छा-सा लगता है कभी-कभी। लेकिन गुरुपा आपको जितना प्यार कर सकते हैं ना, आज मेरे मन में एक ही भाव था। आपको मतलब आपने निस्वार्थ तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि कितना दिखाते हैं संगत जी फ्रेग्रेंस के रूप में ब्लेसिंग्स के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, जो भी दिखाते हैं, बचा लेते हैं। मैं कल बहुत डरी हुई थी, एक को मैंने ना थोड़ा आउट मतलब बोल दिया था, तो मेट्रो में आ रहे थे, तो उसको नहीं उतरना था, एकदम आ गया। मैंने कहा तो फिर? तो मेरे बोलने का लहज़ा बड़ा बहुत ऑड था, लेकिन मैं डर गई। मैंने कहा अगर पीछे पड़ गया तो मन में आता ही है ना। फिर मैंने कहा कि क्या सोच रही हूँ गुरुपा, साथ रहिएगा। बस अपने बच्चों के सदा सहाय रहिएगा। ये पूरी साथ-संगत आपके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले भी आपके हैं, तो उनकी रक्षा बस निरंतर करिएगा। आजकल इंसिडेंसेस देख के मन बहुत डरता है। सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सब पर। मैं फिर आपसे पहले तो मैं प्रार्थना कर लूँ, साथ-संगत के परिवार वालों पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जैनी आंटी, आपका भी मैंने सुना था, जितने भी चैनल हमको सुनाते हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत अरदास है। उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छी हेल्थ बख्शेगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। 3 लोक 9 खंड कहते हैं, उतना जितना शुक्राना स्वीकार करिएगा। खुश रहना बड़ा अच्छा लगता है गुरुपाल, लेकिन ठीक है हमारे भी कर्माज़ होंगे। आप उनको कैसे कटवा देते हैं पता नहीं चलता। कल एक्चुअली जब मैं पुराने कपड़े निकाल रही थी तो वो एक बास्केट में था लंबी वाली, तो उसके ऊपर ना हम लोगों ने वो जो मोटर होती है ना ग्राइंडर की, वो अलग से पड़ी हुई थी, तो वो अब मैं थोड़ा जल्दी में थी, वो जैसे मेरे पाँव पे गिरी, मेरे को 2 मिनट के लिए तो कुछ समझ आया, फिर मैं चुप हो गई, मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुपा ने कष्ट काटा है। फिर उसके बाद देखा तो ब्लड क्लॉट ही हो गया। जो भी है आपकी मेहर का कोई बखान नहीं है, हमारे शब्द तो बहुत कम हो चुके हैं। उस दिन काँच की कटोरी टूटी, उसका भी एक काँच गिरा हुआ था अभी, मतलब उसके रूप में भी जो आपने कष्ट काटा उसके लिए भी बेहद शुक्राना। आज दिल से अरदास लगाती हूँ गुरुपा, आप पिता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, करुणा निधान है, पालनहार है, बख्शनहार है, दीन दयालु अंतर्यामी है। जपजी साहब का पाठ सुनवाकर जो मेहर करते हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ, फिर नेगेटिविटी आई हुई है, नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ, हनुमान जी का जो पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच है वो मैं गुरुपा सुनवा रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भी गुरुपा ने सुनवाया, बेअंत शुक्राना। आज दिल से अरदास करती हूँ हेल्थ बख्श दीजिए गुरुपा। आज झोली फैलाकर आपसे माँगती हूँ सबके लिए हेल्थ बख्शना और ये जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, इन पर मेहर करना कि किसी को चोट तक ना पहुँचे, किसी को कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई बात नहीं, चीज़ अगर देखिए चीज़ों का मटेरियल चीज़ें दोबारा वो हो जाएँगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी ना आए, मैं तो कहती हूँ ये भी वो परेशानियाँ भी ना आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गुरुपा ने पक्षियों की सेवा बख्शी है। पास में ही पानी और वो रख देती हूँ, लेकिन इतनी नेगेटिविटी थी, पिजन्स आते हुए भी नहीं आ रहे थे, सामने बैठे रहते थे लेकिन उड़कर नहीं आ रहे थे। जैसे आपकी इच्छा लेकिन आ जाए तो थोड़ा मन को खुशी हुई। बस खूब सेवा करवाइए, जितनी सेवा आप करवा सकते हैं करवाइए गुरुपा। मैं तो कहती हूँ सभी से। हमारे बच्चों से, हमारे भाइयों-बहनों से, पति अंकलों से, बच्चों माता-पिता तो राज करें, मैं तो यही हमेशा वो प्रार्थना करती हूँ। खूब सेवा करवाइए, लेकिन हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। जब से अभी वो आंटी सुना रहे थे कि गुरुपा ने कैसे आता, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मतलब कैसे-कैसे गुरुपा के मतलब मुझे मतलब जैसे उन्होंने हाथ थाम रखा और जो इंडिकेशंस अब याद आती है ना, तो मुझे लगता है कि कहाँ-कहाँ से इन्हें निकाला। बहुत टफ टाइम्स थे। मैं ये नहीं कहती कि किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, सबके आते हैं, लेकिन कई बारी आप बिल्कुल
हार चुके होते हैं। जिसे कहते हैं ना बुरी तरह से हारना, वैसे आप होते हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसा हाथ थामते हैं और आपको गिरने नहीं देते। बहुत कष्ट काटे हैं। मुझे अब याद आता है एक बार बहुत पहले छोटा-सा हो जाएगा मेरा लंबा मतलब थोड़ा और कि मैं रोहिणी में जब दीदी जो गुरुपा को मानते हैं और जिनके घर मैं रुकी हुई थी, वो जब रोहिणी लेकर गई थी ना तो मेरे को पहली बार मैंने नोट किया था कि मैं कोई शब्द चल रहा था और मैं आँखें नीचे करके ना रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता कोई शब्द का मतलब एक सिंगल नहीं मुझे समझ आ रहा होगा या मुझे नहीं याद में लेकिन मैं बहुत रो रही थी। मैंने आँखें नीचे की ऐसे जैसे क्योंकि हम ज़मीन पर जैसे बैठते हैं, तो मैं रोई जा रही थी। दैट वाज़ द टाइम शायद गुरुपा ने मेरे कोई कर्मास धोए होंगे या जो भी कहते हैं, मुझे तब नहीं पता था। बट बहुत मेहर की है। दिल से अरदास लगाती हूँ, सबसे बड़ी हमारी वेल्थ हमारी हेल्थ है गुरुपा। आपने कहा 5 गुना करके दूँगा, तो आज दीजिए। आज आपका बर्थडे आने वाला है ना, आपने कहा ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ नहीं माँग रही, कुछ भी नहीं माँगना तो आपने मना ही कर रखा है। बट स्टिल सब कहते हैं ना कि जीना चाहते हैं, सब खुशी से जिएँ बस। कोई किसी को गलत ठीक है, छुट-पुट तो चलता रहता है, छुट-पुट में ही निकलवा दीजिएगा। लेकिन जीने की सबको खुशियाँ देना, बहुत मन टूटा है। इसकी मतलब आप मानेंगे कल बहुत टूटा लेकिन और इस पिछले 25 साल हो गए होंगे संगत जी आप मतलब आप ये सोचिए कि करने वाले रुकते ही नहीं हैं, लेकिन गुरुपा भी उनको मतलब जो मेरे को कोई लेना-देना नहीं, दूर करना दूर कर दीजिए लेकिन गुरुपा जब हाथ थाम के बताया ना कि मैं हूँ, मतलब मेरा हाथ तुम लोगों के सर पर है तो कोई मजाल है किसी की। कई बार मैं इतनी आउटरेज हो जाती हूँ, मेरा ना ऐसे जैसे मेरा गुस्सा सारा बाहर निकल जाए, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, फिर बस आप जान ही जान है। एक ही अरदास है गुरुपा हेल्थ सबके लिए और हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि प्रेज़ेंस यूँ ही बना रखिएगा और मेरी एक और फिर दिल से अरदास अरदास तो नहीं, ये प्रार्थना भी नहीं, जो भी है कि हम कोई ऐसा माड़ा कर्म ना करें कि नज़रें ना उठाकर माँग सकें। और मैं भी यही प्रार्थना करूँ कि कोई ऐसा माड़ा कर्म ना करूँ कि नज़रें ना उठाकर माँग सकूँ। जो भी आपने कष्ट काटा है, जो भी पति अंकल का, भाइयों के लिए भी आ रखा था, भाइयों के मम्मा के लिए आ रखा है, पापा को भी हेल्थ बख्शी। जो भी आपने मेहर किया ना, उसका मैं अनंतन बेअंत शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। करोड़ों, अरबों, खरबों नीलकंठ जिसे कहते हैं उतना शुक्राना और इस आसमान जितना शुक्राना। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे जय गुरु गुरु पिता, जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का मैं दिल से पहले क्षमा माँगती हूँ गुरुपा आपसे। कल 7 जुलाई आपका बर्थडे, बहुत मेहर करी, अभी मैं शेयर करती हूँ संगत जी, लेकिन कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं अपलोड कर पाई, मतलब वायरल मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई। एक्चुअली हुआ क्या, आपको मैंने जैसे बताया कि ट्यूसडे को फ्राइडे को सॉरी जब मेरा मोबाइल पानी में गिरा, तो पूरा दिन सैटरडे तक रात तक मुझे नहीं मिला होता। फिर उसके बाद संडे को जैसे काम-कुम अपने होते हैं, जो भी अपना काम करना था, गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, पति अंकल का जो कष्ट हफ्ते से चल रहा था, माउथ का जो मैंने बताया था, उस पर भी बहुत मेहर कर दी। अब कल गुरुपा के बर्थडे के था मतलब और आप मानेंगे मैं इतना नेगेटिव नॉट नेगेटिव आई एम सॉरी, मैं सुबह ना बहुत अपसेट सी लग रही थी क्योंकि मुझे सुबह थोड़ा जल्दी उठने के लिए था, उठ तो गई थी, लेकिन काम निपटाते-निपटाते मेरा देर हो चुकी थी। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं मतलब मंदिर के लिए कैसे मैनेज करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती। तो हमारे एक ब्लॉक में एक आंटी है जो गुरुपा की संगत है, अनमैरिड है अभी। तो वो मुझे बहुत पहले गुरुपा के मंदिर में मिली थी। हम काफ़ी पहले मिले थे, पिछले साल नवंबर में हम लोग गए थे, मुझे जहाँ तक याद है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट तो है, वो मुझे ओल्गा आंटी के सत्संग भेजती रहती हैं, जेके में भी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। तो हम लोग सिर्फ़ ऐसे कॉन्टैक्ट में थे। तो क उनका मैसेज आ रहा था 2-3 दिन पहले कि आप चलोगे और मैं उनको करने जा रही थी कि मैंने कहा बड़े मंदिर चलोगे? तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। परसों रात को मैसेज हुआ था जो। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी अपनी ऑफ़िस की। तो वो तो जाने को तैयार थी। अब मेरी क्लासेस थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुपा जैसी मेहर करेंगे। मैं बहुत दिल से माँग रही थी सच बताऊँ तो। बहुत मन ना वो था और मैंने रोज़ेज़ लेकर आई, टच वुड मैंने अपना पूरा मंदिर रोज़ेज़ से सजाया और
फिर मैंने कहा चलो मीठा वगैरह तो मैं शाम को ही कर पाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं इतनी डरी मतलब मन में ना एक डर होता है ना कि क्या करूँ? जा पाऊँ, नहीं जा पाऊँगी, क्या होगा? 3 बजे तक जैसे ही देखा तो 2:30 बजे बारिश शुरू हो गई, तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा बारिश शुरू हो गई, तो उनको वो ना मुझे कह रही हैं, जब मुझे मिली मेट्रो में तो कहती है मैं समझ गई थी कि आपका ना मन डावाडोल हो रहा है। मैं कहा मेरा मन डावाडोल नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ा ये था कि अगर बारिश के वहाँ पर जाएँगे तो मुझे पता है वहाँ पर थोड़ा स्टक हो जाता है और मेरे को घर एनी हाउ पहुँचना है। क्योंकि पति अंकल बिल्कुल नहीं वो करते तो बहुत बुरा कुछ भी गलत बोलेंगे तो मेरा मन बड़ा खराब हो जाएगा। मैंने तुरंत से क्या किया, आप मानेंगे बस मन को पक्का पक्का मैं कर चुकी थी। मैंने जैसे ही उनको लिखा मैं कहा मैंने कहा मैं मेट्रो जा रही हूँ, आप मेरे को मिलो। मतलब जो भी था हमारा कम्युनिकेट हुआ। मैं कहा मैं मेट्रो निकल चुकी हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया लेकिन मैंने उनको निकलने से पहले कॉल किया। मैंने कहा चलो निकलते हैं। बस मेट्रो पहुँचे हैं, वो आई हैं, फिर हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। अब जैसे ही छतरपुर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर शटल सेवा के लिए तो बोल रहे थे लेकिन हम लोग गुरुपा ने ऐसी मेहर करी और पहुँचे और आप मानेंगे संगत जी, ऐसी मेहर करी, ऐसी इतना बारिश तो कंटिन्यूअसली हो रही थी और दरबार देख के ना मतलब ओह! मतलब आँखें तो भरती ही नहीं है। फिर अंदर जाने का भी मेहर गुरुपा ने बख्शी। फिर उसके बाद क्योंकि लंगर प्रसाद रुक गई थी सेवा और किसी बता रहे थे कि पैकिंग वगैरह का जो भी था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग जब जिस जगह से रूट से गए तो वहाँ पर जो भी दे रहे थे मतलब जो प्रसाद हमें मिल रहा था और आप मानेंगे जब मैं मई में गई थी तो उसके बाद मेरा जल प्रसाद जल्दी खत्म हो गया था और मेरे पास जल प्रसाद बिल्कुल नहीं होता। मैं घर पे ही बना रही थी, लेकिन कल गुरुपा ने ऐसी मेहर करी जल प्रसाद भी बख्शा। फिर उसके बाद हम लोग निकले। मैंने पति अंकल को देखिए घर में बोलना से थोड़ा-सा होता है बट गुरुपा तो जान ही जान है ना। तो फिर उसके बाद जो कल गुरुपा ने मेहर बख्शी, कोई मतलब ऐसा मन खुश हुआ, ऐसा क्योंकि मैं ना बस जाने के लिए तड़प रही थी सच बताऊँ तो। मुझे बस ये था कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन भी हो गए थे और मेरा बड़ा मन वो हो रखा था। तो मैंने कहा कि पूरा जून तो निकल चुका था। एनीवे लेकिन उन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करें और आप मानेंगे जब उनके पापा जी का मतलब थोड़ा तबीयत थोड़ा सीवियर हो गया था, तो क्या बताती हैं कि जब गुरुपा ने उनको जोड़ना था, तो उनको गुरुपा के साक्षात दर्शन हुए थे। मैं सिर्फ़ बस ऐसी ब्लेसिंग्स के तौर पर शेयर करती हूँ। मतलब उन्होंने जैसे बता रखा था अपना वो बता रही थी, सत्संग में पूछती थी तो मैंने भी बताया था। फिर उसके बाद बहुत मेहर की। संडे को मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो तुरंत से बस बेस हॉटल में जब मैं वो भी मैंने शेयर कर दिया था, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना। पति अंकल पर भी आपने मेहर बख्शी है। अभी थोड़ा-सा चल रहा है मतलब मतलब जो भी है गुरुपा जानी-जान है। बस अपना मेहर बनाए रखना, आपने जो कल मेहर बख्शा, कल इतनी संगत जी मतलब जैसे ही हम लोग निकले बारिश शुरू चल रही थी कंटिन्यूअसली, 7 बजे के आस-पास जब बंद हो गई थी तो गुरु मंत्र जाप सुन के हम निकल आए थे क्योंकि फिर पहुँचना था और ऐसी मेहर करी कि मैं पूरे टाइम पर पहुँच चुकी थी। उसके लिए भी बेअंत शुक्राना। सपने बड़े वियर्ड था बड़ा मत कल रात को भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जो भी कष्ट काटते हैं गुरु पता कई बार अननोन लोग होते हैं, अननोन प्लेसेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ज़्यादा नहीं हुआ और जो भी हो, जो भी आप सत्संग सुनवा कर कष्ट करते हैं, ब शारीरिक बीमारी के बहुत आ रही है क्योंकि मेरा ना पेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। दे रहे हैं गुरु पाव उसके लिए भी, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही हूँ और थैंक यू सो मच प्राची आंटी। आपने अभी-अभी मैं बस अपना मोबाइल खोला तो आपने लिखा कि आपका सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ और कल देखिए, कल गुरुपा ने शब्द भी वहाँ पर सुनवाया और प्रसाद भी खिलवाया। प्रसाद मतलब जो वहाँ पर दे रहे थे और बहुत मेहर करते हैं। अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखेगा गुरुपा। आपने जो भी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि की है और बस अब आज शब्द कम है क्योंकि अब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा 2 दिन हो गए हैं। ना मैं ठीक से सत्संग मतलब सुन तो नहीं पा रही क्योंकि जब से कल से आई हूँ, थोड़ा टाइम हेक्टिक हो जा रहा था और इसलिए बट क्षमा करना गुरुपा। जो भी कष्ट कटवाने के सत्संग आप दे रहे हैं, मैं जल्दी से जल्दी सुन सकूँ। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं, आप सबको बहुत ब्लेस करें गुरुपा और आपके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करें। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ भूल रही हूँ, मैं जानती हूँ गुरुपा, आप जान ही जान है और मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा मैं आपसे भी दिल नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और लख करोड़ों अरबों नीलकंठ जितनी बधाइयाँ सभी साथ संगत परिवार वालों को और मुझे भी और गुरु आप अपना बहुत ख्याल रखिए।
हाँ, मैंने कहा ना मुझे कुछ बोल रही हूँ। कल रात को मैं कड़ा प्रसाद तो नहीं बनाई लेकिन मैसेजेस आ रखा था। मैंने शायद प्राची आंटी के चैनल पे सुना था कि गुलाब जामुन और चॉकलेट केक का उनको गुरुपा को पसंद था, तो मैं चॉकलेट पेस्ट्री और गुलाब जामुन ले आई थी और मैंने फिर उसका भोग लगा पाई हूँ। उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपिता, आपकी करुणा बस यूँ ही बनाए रखिएगा। टॉफ़ी प्रसाद भी मिला मुझे आंटी से। उन्होंने अपने घर में सत्संग गुरुपा का बहुत बड़ा टचवुड चोला मतलब चोला उनका जो स्वरूप है गुरुपा का, उसको बाकायदा चोले से मतलब उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और कमरा ही उन्होंने पूरा ड्राइंग रूम में बहुत गुरुपा के स्वरूप लगा रखे हैं। बहुत-बहुत ब्लेस करिएगा और सबके माता-पिताओं पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सबके पति अंकलों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, भाइयों-बहनों पर, बच्चों पर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। दिल से शुक्राना करती हूँ एक बार आपकी करुणा, आपके प्यार का जो आपने कल हम सब पर बरसाई। बारिश के रूप में एक्चुअली गुरुपा का प्यार ही था और करुणा ही है, दया ही है जो हम सब पर बरस रही थी। इसलिए सब तरफ बारिश हुई है। दिल से शुक्राना गुरुपिता, आपने साथ दिन का दिया। आई एम सॉरी मैं कल ड्रॉप हो गया। हो सके तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु, लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना संगत जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य प्रदेश से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का। थैंक यू सो मच गुरुपा, एक तो बड़े मंदिर बुलाने के लिए अपने बर्थडे पर आपने जो मेहर बख्शी, मैंने अपना कल शुक्राना सत्संग में लगा था। बाकी जब भी वार हो जैसे आपकी इच्छा। बहुत-बहुत कृपा तो गुरुपा हम सब पर, हमारे कष्टों को कैसे काटते हैं सपने में हम सभी जानते हैं। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा-सा फाइनेंस की दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़ा रेंट का टाइम होता है तो थोड़ा-सा हो जाता है। अब मेरी जो फ़ी आनी थी वो ना मुझे थोड़ा डिले करे जा रही थी। तो मैंने उनको बोला भई थोड़ा क्लासेस का काउंट होता है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, लेकिन वो 2 दिन हो गए, तो वो नहीं कर रही थी। तो मैं गुरुपा पे छोड़ के बैठी हुई थी। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखिएगा कि मुझे रेंट का टाइम आ चुका है और क्योंकि पति अंकल का भी अभी थोड़ा फ़ी वगैरह लेट आता है। तो अभी क्या हुआ कि आज दीपा छिबर आंटी जो सत्संग सुना रहे थे, उसमें वो पूरा सुनता चला गया और लास्ट लास्ट में उन्होंने जो बोला कि जो भी वो सुनवाते हैं सत्संग में, वो हमारे लिए ही होता है। और आप सच मानेंगे लास्ट में आंटी का जो बता रही थी, दिवाली के टाइम का था उनका कोई, कि दिवाली के टाइम पर उनके अकाउंट में 9 रुपए थे, मतलब ₹9 और उनके मतलब उन्होंने फिर गुरुपा से जैसे प्रार्थना की तो उनको कहीं से जो रुका हुआ पैसा है, जो भी होता है, वो उनके अकाउंट में आया 90,000 के अराउंड। और वो इतनी खुश उन्होंने अपनी दिवाली, अपने भाई-दूज सब उनको अच्छे से किया, तो ये पुराना ही है, मतलब जो भी हो। तो मैंने कहा गुरुपा बस अब मैंने आपके सम्मुख रख दिया, मुझे पैसों की मेहर कर देना। वो अटका तो रही हैं लेकिन जो भी है अब आप ही देखिएगा। मैं चुपचाप बैठी रही। 2 बज गया 2 ना फिर उनका दोबारा मैसेज हुआ तो मैंने उनको क्लैरिफ़ाई कर दिया, भई क्लासेस आप ही देख लो। उसके बाद उन्होंने तुरंत से मैसेज करके मतलब जो था पेटीएम कर दिया और मेरे वो फ़ीस आ गई थी उसके। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपिता। बस अब मेहर करिएगा। हो सकता है मैं थोड़ा-सा कई बारी हाथ देखिए थोड़ा-सा हाथ खुला हो जाता है या खर्चा जो भी है, लेकिन मैं गुरुपा के सम्मुख रख देती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो भी हमारी कंडीशन चल रही है, उन्हें हमारे थोड़ा-सा हमें भी सोच समझ के आज गुरुपा ने एक बहुत अच्छा मैसेज अभी दिया कि जो कल तू जिस बात को लेकर डिप्रेस हुई है, उस पर डिप्रेस नहीं होना, तुझे सीख लेनी है और मेहनत और ज़्यादा करनी है। फिर मैं समझ गई कि ये पक्का मतलब मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं अभी एक तो नेगेटिविटी जो भी हमारे ऊपर चलती आ रही है, वो मैं पिछले हफ्ते से देख रही हूँ। बैकएक भी जो भी था, मतलब जो भी है गुरुपाद जाने बताते भी हैं। लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो मन चलता हुआ आ रहा है। काम हमारे कहीं बनते नहीं है, कहीं न कहीं अटक जाते हैं। उसके लिए भी मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। मैं कहूँ गुरुपाद जैसे, लेकिन हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। मैं थोड़ा-सा डिले होती चली जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, क्या सोच करती हूँ, तो थोड़ा उसमें तो वो मुझे उसके लिए गुरुपा ने आज मैसेज दिया कि डिप्रेस नहीं होना है, मेहनत और करनी है। बस हाथ पकड़े रखिएगा गुरुपा, आपकी मेहर आप ही। अभी एक सत्संग सुन रही हूँ, उसमें ये एक आंटी है, नया चैनल लग रहा है मुझे कोई, लेकिन उसमें जो बता रही हैं, जो भी उनकी नेगेटिविटी का बता रही हैं, तो वो गुरुपा तो सुनवा ही चुके हैं, लेकिन अब मन में ना थोड़ा-सा डर आ जाता है, जो भी टैगलाइन देख के थोड़ा-सा होता है। तो मेहर करना गुरुपा, हमेशा आपसे दिल से प्रार्थना करती आ रही हूँ कि बस हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा, यही अरदास है। पति अंकल बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आज सुबह उठते ही संगत जी मन मन रात को पता नहीं क्यों
बेकार हो गया। सुबह उठते ही वैसे जपजी साहब का पाठ चला और कब नींद आ गई पता नहीं चला और 1 घंटा लाइट चली गई तब भी नहीं पता चला। फिर उसके बाद जब गर्मी लगी तो लगा। एक्चुअली क्या हुआ, पति अंकल का जैसे सुबह मैसेज आया, वो मॉर्निंग वाइब्स वाला जो आता है, तो पति लेवर पे जानलेवा कष्ट है या जो भी है, सत्संग सुन। और अब मैंने ना थोड़ा-सा सुन के बंद कर दिया। मैंने कहा फिर सुनेंगे तो सुबह अननेसेसरी का ये डाँटना शुरू कर देंगे। तो मैंने पूरा दिन निकल गया बिज़ी होते हैं जैसे, तो फिर मैंने अभी आते हुए ना रास्ते में देखा तो वापस मेरे उसमें आया हुआ है। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी सुनूँगी ताकि पति अंकल पर जो भी कष्ट है, और दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आज थर्सडे भी है, कड़ा प्रसाद बन सके तो मैं जल्दी-जल्दी कोशिश करूँगी। लेकिन मैं ये शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से करती हूँ। उन पर बहुत मेहर करिएगा, उनकी सेहत पर आप जो दया दृष्टि की है, जो कृपा की है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। काफ़ी कम हो चुका है, बस जो भी होगा वो भी उनका टंग का प्रॉब्लम, वो भी आप मेहर कर देंगे। जल प्रसाद आपने मेहर कर ही दिया, जल प्रसाद दिन भर दे रही हूँ। दीपा छिबर आंटी बहुत पॉजिटिविटी का बताती है कि हर कमरे में भी 7 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। इनके कपड़ों पर भी ओम लिख सकते हैं। मैंने अभी भी एकदम ध्यान है, मैं थोड़ा-सा ना मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। या तो जो भी है पता नहीं मुझ में ही कुछ नेगेटिविटी आ रही है कि मैं कर ही नहीं रही। जल प्रसाद भी इनको पिला रही हूँ लेकिन मैं छिड़क नहीं रही थी। बट मेहर करना गुरुपा। बस अपनी कृपा दृष्टि सासंगत के परिवार वालों पर हमेशा यूँ ही बनाए रखेगा। जहाँ पर भी हमें मेहनत करनी है पीछे ना हटे। साथ ना छोड़िएगा, हाथ ना छोड़िएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। जो भी उपाय देते हैं जल्द से जल्द कर सकूँ, बस इतनी मेहर बनाए रखिएगा। और नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ दोनों परिवारों की ओर से, और शुक्राना सत्संग करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। जो भी हो बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा। सत्संग सपने में जो भी आप कष्ट कटवाते हैं उसके लिए दिल से अनंतम अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव गुरु जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव गुरु जी सिद्ध साई। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी, क्योंकि पति अंकल के आने का टाइम होता है तो मेरे को जल्दी-जल्दी अपलोड करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता।